मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अभी तक कई डॉन देखे गए हैं। उनमें से कुछ जाने जाते हैं अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, अपने खौफ से, ताकत से या अपने दिमाग, अपने शातिर तरीकों से। यूं तो मुंबई में बहुत डॉन आए हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डॉन के बारे में जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का ऐसा डॉन था जो बहुत पढ़ा लिखा था और पहला हिंदू डॉन भी कहा जाता है, जिसके वजह से पूरे भारत में पहली बार एक नाम सुना एनकाउंटर का। वो डॉन था मान्या सुर्वे उर्फ मनोहर अर्जुन सुर्वे। तो आइए दोस्तों जानते हैं मान्या सुर्वे के बारे में कि कैसे वो इतना ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद भी भारत का सबसे खतरनाक डॉन बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो कृपया अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स जरूर करिए। मान्या सुर्वे का जन्म 1944 में रत्नागिरी कोकड़ क्षेत्र के पास रमपड़ गांव में हुआ था। कैसे हुआ मान्या सुर्वे ग्रेजुएट? 1952 में सुर्वे की मां और उसके सौतेला बाप मुंबई रहने के लिए आ गए। मान्या सुर्वे पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन मान्या सुर्वे का 1979 में जुर्म की दुनिया में मान्या सुर्वे की एंट्री। मुंबई लौटने के बाद मान्या ने बहुत सारी गैंगों में शामिल होने की कोशिश की। मान्या ने पठान और दाऊद गैंग में भी शामिल होने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो हिंदू था और उसका नाम कोई जानता नहीं था, इसलिए उसे किसी ने भी गैंग में नहीं लिया। इसके बाद मान्या अपनी खुद की गैंग बनाता है। इस गैंग में उसके दो खास आदमी थे, पहला शेख मुनीर धारावी से, दूसरा विष्णु पाटिल डोवली से। मान्या सुर्वे के बारे में कहा जाता है कि मान्या सुर्वे इतना शातिर था कि वो किस समय क्या करेगा किसी को नहीं पता रहता था। वो एक गन, एक चाकू और एक थैली में कुछ ग्रेनेड लेके चलता था, जैसे कि कोई फल लेकर घूम रहा हो। मार्च 1980 में उसकी गैंग में एक और आदमी शामिल होता है जिसका नाम था उदय शेट्टी। मान्या गैंग का पहला जुर्म। मान्या के गैंग का नाम पहली बार सुर्खियों में 5 अप्रैल 1980 में आया, जब मान्या ने, ये दशक 70 से 80 का था, जब पूरे मुंबई में अब एक डॉन का सिक्का चलने लगा, मान्या सुर्वे। हर दिन वो न्यूज हेडलाइंस में छाया रहता था। मुंबई के लोग उससे खौफ खाते थे। एक बार की बात है, मान्या अपने एक दुश्मन करीम की खोज कर रहा था। मान्या को पता चलता है कि करीम सुबह रेडिसन जिम जाता है। मान्या रेडिसन जिम पहुंचता है। उसकी बॉडी जैसे ही वहां के लोग देखते हैं, वो सब मान्या को कसरत करना देखना चाहते हैं, लेकिन मान्या का कुछ अलग प्लान था। वो किसी को ढूंढ रहा था उस जिम में और वो आदमी उसे मिल भी जाता है। मान्या जैसे ही करीम को देखता है, करीम डर जाता है। मान्या उसके पास जाता है और पूरे जिम के बीच में करीम में 4 गोलियां दाग देता है। उसके बाद मान्या अपनी नजर उठाता है, चारों तरफ देखता है, सब लोग डरे हुए रहते हैं और मान्या वहां से चुपचाप चला जाता है। दाऊद इब्राहिम भी खौफ खाता था मान्या सुर्वे से। आइए जानते हैं। 1970 से 1980 के दशक के बीच मुंबई में मान्या सुर्वे का एक तरफा राज चला करता था। वो दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम का कट्टर दुश्मन था। दोनों भाई उससे डरते थे और ज्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। दाऊद को टपकाने की धमकी देने के बाद मान्या सुर्वे से लोग और खौफ खाने लगे थे। उस वक्त अमर नायक, अरुण गौली और दाऊद इब्राहिम जैसे गिरोह भी पनप रहे थे। दाऊद इब्राहिम के भाई को मारा। आइए जानते हैं। इसी बीच डी कंपनी और पठान गैंग में दुश्मनी चल रही थी। बात 1981 की है। इस बीच में मान्या को एक और ऑफर आता है। ये ऑफर मिला था करीम लाला से, पठान गैंग की ओर से। तस्करी के धंधे में दाऊद के आने से करीम लाला बहुत परेशान हो गया था। दोनों गैंग के बीच आए दिन झड़प होने लगी, जिसके चलते एक बार करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम को बीच बाजार में पीट भी दिया था। प्लीज जाके जरूर देखिएगा। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पठान गैंग अब भी दाऊद को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए अमीरजादा मान्या सुर्वे के साथ प्लान बनाता है शब्बीर कासकर को मारने का। फिर फरवरी 1981 की रात लगभग 11 बजे दाऊद का भाई शब्बीर अपनी बीवी का चेकअप करा के वापस लौट रहा था। तभी उसके घर पे फोन बजता है। दूसरी तरफ शब्बीर की महबूबा चित्रा की आवाज आती है। चित्रा उससे मुलाकात करना चाहती थी। शब्बीर अपनी पत्नी को ये कहकर चला जाता है कि वो सुबह तक लौट आएगा। अपनी सफेद पीएस से उसने शरीर में था वो सारा निकल जाता है। शब्बीर में इतनी गोलियां दागी गई थी, उसकी बॉडी में केवल 12 बुलेट बरामद हुई। बाकी उसका पूरा शरीर छलनी हो चुका था और उसकी वाइट फिएस्ट गाड़ी भी पूरी छलनी हो चुकी थी गोलियों से। माना जाता है कि शब्बीर की हत्या के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से बदल चुका था। अब जो बातें शब्दों में होती थी वो अब गोलियों से होने लगी।
मान्या सुरभि का एनकाउंटर कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मान्या सुरभि के कारनामों से मुंबई पुलिस पे सवाल उठने लगे थे, उन पे उंगलियां उठने लगी थी, पुलिस पे बहुत प्रेशर बनने लगा था। और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। वो पठान गैंग को पूरी तरह खत्म करने में लगा हुआ था और ये समय मुंबई का खूनी दौर भी कहा जाता है। लेकिन मान्या ने दाऊद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच गया। कभी मान्या तो कभी दाऊद, लेकिन अब दाऊद बहुत परेशान हो चुका था। मान्या पर लगाम लगाना अब जरूरी हो गया था। तो पुलिस ने दबिश देते हुए धीरे धीरे मान्या की गैंग के सदस्य पर हाथ डालना चालू कर दिया। 22 जून 1981 को शेख मुनीर की गिरफ्तारी हुई। अगले कुछ दिनों में मान्या के बाकी गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मान्या पुलिस के हाथ नहीं आया। उसने भिवंडी में एक सेफ हाउस में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। 9 नवंबर 1981 को पुलिस ने यहाँ भी छापा मारा। उन्हें मान्या तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ग्रेनेड और रिवॉल्वर बरामद हुई। मान्या इतना शातिर था कि उसके साथियों को भी नहीं पता होता था कि मान्या कहाँ है, मान्या किस वक्त कहाँ होता था। मान्या की अगला वार क्या होगा वो केवल मान्या ही जानता था। लेकिन प्यार के सामने सब फेल हो जाते हैं। मान्या की गर्लफ्रेंड जिसने पुलिस को मान्या की इंफॉर्मेशन दी, इसके पीछे बहुत सी कहानी है। कोई लोग कहते हैं कि मान्या की खबर दाऊद इब्राहिम कास्कर ने दी, कुछ कहते हैं कि मान्या की खबर, कुछ लोग कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कास्कर ने मान्या की गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया, इसलिए मान्या की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को खबर दी। कुछ लोग कहते हैं कि मान्या की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने ब्लैकमेल किया, इसलिए मान्या की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन दी। बात जो भी हो, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि इंफॉर्मेशन उसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी। इस एनकाउंटर को लीड कर रहे थे इस्साक बागवान और राजा तावड़। इंस्पेक्टर इस्साक बागवान और राजा तावड़ प्लान बनाते हैं। 11 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे क्राइम ब्रांच की टीम को एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। नजदीकी हॉस्पिटल की दूरी महज 5 किलोमीटर थी, लेकिन एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने में पूरे 45 मिनट लग गए। रास्ते में ही मान्या सुरभि की मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस नहीं चाहती थी कि मान्या सुरभि कैसे भी जिंदा बचे, इसलिए जब तक मान्या सुरभि की मौत नहीं हो गई पुलिस उसे पूरे मुंबई में घुमाती गई। इसके बाद भारत ने एक नाम सुना और वो नाम था एनकाउंटर, जो भारत का पहला एनकाउंटर भी माना जाता है। देश की आज़ादी के बाद ये पहला पुलिस एनकाउंटर था जिस पर कई तरह के सवाल उठे। इस एनकाउंटर पर बॉलीवुड ने वर्ष 1990 में अग्निपथ फिल्म बनाई, जिसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने मान्या सुरभि का कैरेक्टर निभाया था। वहीं जॉन अब्राहम की फिल्म शूट आउट एट वडाला में मान्या सुरभि की भूमिका निभाई गई है। कहते हैं कि इस एनकाउंटर के बाद दाऊद इब्राहिम को मुंबई में खुला मैदान मिल गया था और वह बड़े पैमाने पे अपराध करने लगा था। कहा जाता है कि अगर मान्या सुरभि होता तो दाऊद इब्राहिम नहीं होता और शायद 93 बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं होते, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है दोस्तों। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।